हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज द क्लाउड बाय पीबी शैले। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एपी टीजीटी, दैट मीन्स आंध्र प्रदेश टीजीटी, एंड यू वांट कंप्लीट नोट्स of English literature and language, then you can contact us. The number is in the description box from where you can WhatsApp us for the complete notes of English literature and language. And if you want to join our Telegram channel, the link is in the description box. वहाँ से आप हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द क्लाउड बाय पीबी शैले पब्लिश्ड। ये जो द क्लाउड पोम है जिसको लिखा गया है पीबी शैले के द्वारा, इसको कब पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, 1820 में इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु प्रूफ रेड द क्लाउड। ये जो क्लाउड है इसकी प्रूफ रीडिंग किसने किया था आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी जॉन गिसबोर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द क्लाउड वॉज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन। जो क्लाउड था इसको शैले के द्वारा किस कलेक्शन में इंक्लूड किया गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, प्रोमीथियस अनबाउंड अ लिरिक ड्रामा इन 4 एक्ट्स विद अदर पोम्स। इसी कलेक्शन में इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन व्हाट मीटर इज द क्लाउड रिटन। एज यू ऑल नो कि जो पोम होते हैं किसी न किसी मीटर में कंपोज किया जाता है, तो इसको किस मीटर में लिखा गया है आपको बताना है। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, यानी एनापेस्टिक और एंटीडैक्टिलस मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हाउ मेनी स्टेंजास डज द क्लाउड कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है कि जो क्लाउड है इसमें कितने स्टेंजा हैं। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, कंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं और कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं यूज़ करते हैं। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है लैंग्वेज के सेक्शन में। तो ये कहना चाहते हैं जो आपको बताना है कि क्लाउड में कितने स्टेंजा हैं। तो इसमें टोटल 6 स्टेंजा है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, हु वर द पब्लिशर ऑफ द क्लाउड। क्लाउड को किसने पब्लिश किया था आपको बताना है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हेन वाज द क्लाउड सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के लिए फर्स्ट टाइम द क्लाउड को कब सबमिट किया गया था। तो 7th का हमारा सही आंसर होता है सी, 12 जुलाई 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज द प्राइमरी रिदमिक पैटर्न इन द क्लाउड। क्लाउड में जो है रिदमिक पैटर्न क्या है आपको बताना है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है बी, 2 अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय 1 एक्सेंटेड सिलेबल। सो दिस इज द रिदमिक मीटर ऑफ दिस पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, what does the cloud bring for the flowers in the first stanza। फर्स्ट स्टेंजा में फ्लावर्स के लिए क्लाउड क्या लेकर के आता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, फ्रेश शावर यानी कि हल्की और ताज़ी बारिश लेकर के आता है फ्लावर्स के लिए फर्स्ट स्टेंजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द क्लाउड्स पिलो एट नाइट। सेकेंड स्टेंजा में क्लाउड के पिलो के रूप में रात के समय जो क्लाउड का पिलो का काम करता है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। पिलो यानी कि तकिया। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट सिस्ट एज द क्लाउड्स पायलट इन द सेकंड स्टेंजा। कौन सा होता है जो क्लाउड के पायलट का काम करता है सेकंड स्टेंजा में। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच सेलेस्टियल बॉडी लीव्स माने होता है उछलना या कूदना। Which celestial body leaps on the back of the cloud in the third stanza। थर्ड स्टेंजा में क्लाउड के बैक में कौन सी सेलेस्टियल बॉडी लीप करती है यानी कि उछलती कूदती है। तो 12 का हमारा सही आंसर है सी, सनराइज, सूरज का उगना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डज द क्लाउड डू व्हेन सनसेट ब्रीथ्स फ्रॉम द सी बेनीथ। ये कहना चाहता है जब नीचे समुद्र से सनसेट जो सूरज का समय होता है जब वो सांस लेता है तो उसमें क्लाउड क्या करता है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रेस्ट विथ फोल्डेड विंग्स। अपने फोल्डेड विंग्स के साथ वो रेस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, इन द फोर्थ स्टेंजा हाउ इज द मून डिस्क्राइब। फोर्थ स्टेंजा में मून को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है।
तो 14 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी एन ओर्ब्ड मेडन विद वाइट फायर लेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डू द स्टार्स डू व्हेन द क्लाउड वाइडेंस द रेन इन इट्स विंड बिल्ड टेंट। ये कहना चाहते हैं कि उस समय स्टार्स क्या कर रहे होते हैं जब ये जो क्लाउड होता है अपने विंड बिल्ड टेंट, यानी कि एक ऐसा टेंट जो हवाओं से बना हो, उस टेंट में जब अपने आप को स्प्रेड करता है, फैलाता है, तो उसमें क्लाउड्स क्या, ये स्टार्स क्या करते हैं। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि विर्ल। विर्ल माने होता है घूम, गोल गोल ऐसे घूमना। विर्ल एंड फ्ली लाइक अ स्वॉर्म ऑफ गोल्डन बीज। तो गोल्डन बीज की झुंड की तरह वो चक्कर लगाते हैं और भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, इन द फिफ्थ स्टेंजा व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज हैंगिंग लाइक अ रूफ। फिफ्थ स्टेंजा में किस चीज़ को बताया गया है कि इट इज़ हैंगिंग लाइक अ रूफ। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि क्लाउड को बताया गया है। और यहाँ पे क्या है, सिमिली का प्रयोग किया गया, हैंगिंग लाइक अ रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट फॉर्म्स, कौन ऐसी चीज़ है जो बनाता है द कॉलम्स ऑफ क्लाउड्स ब्रिज लाइक शेप, यानी कि क्लाउड का ब्रिज लाइक जो शेप होता है ये कौन सी चीज़ फॉर्म करता है, कौन सी चीज़ बनाता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, माउंटेन्स जो है वो बनाते हैं क्लाउड के ब्रिज लाइक शेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट इज़ द मिलियन कलर्ड बो। मिलियन कलर्ड बो किसको बताया गया है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, रेनबो को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट इज द लाउड क्लाउड डिस्क्राइब्ड एज इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में क्लाउड को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। अर्थ और वाटर का डॉटर भी बताया गया है और नर्सलिंग ऑफ स्काई, स्काई का शिष्य भी बताया गया है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज द क्लाउड डिस्क्राइब इट्स एग्जिस्टेंस इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा यानी कि 6 स्टेंजा में क्लाउड अपनी एग्जिस्टेंस को किस रूप में डिस्क्राइब करता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि चेंजिंग। ये बदल तो रहा होता है लेकिन नेवर डाइंग, कभी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट डज द क्लाउड डू विद इट्स विंग। अपने पंखों के साथ क्लाउड पहले स्टेंजे में क्या करता है। तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, शेक्स ड्यू दैट वेकन स्वीट बर्ड्स, यानी कि वो क्या करता है, ऊपर से ड्यू शबनम गिराता है जिससे जो कलियाँ होती हैं, सो रही होती हैं स्वीट कलियाँ, वो बेदार हो जाती हैं, जग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट नेचुरल फिनोमिना डज द क्लाउड विल्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में कौन से नेचुरल फिनोमिना के क्लाउड रोकता है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, हेल, यानी कि ओले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट ग्रोन्स अघास्ट एट द शिफ्टिंग स्नो। शिफ्टिंग स्नो यानी कि जब स्नो मूव करती है तो कौन ऐसी चीज़ होती है जो आश्चर्य हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, ग्रेट पाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु गाइड्स द क्लाउड ओवर अर्थ एंड ओशियन इन द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में कौन ऐसी चीज़ है जो गाइड करता है क्लाउड को अर्थ पे और ओशियन पे। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है डी, द पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज द क्लाउड ल्योर। ल्योर माने होता है किसी को बहलाना, फुसलाना या अट्रैक्ट करना। तो व्हाट इज द क्लाउड ल्योर्ड बाय इन द सेकंड स्टेंजा। कौन ऐसी चीज़ है जो क्लाउड को लुभाती है, आकर्षित करती है सेकंड स्टेंजा में। 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, द जेनी। जेनी बेसिकली जीनियस का प्लूरल है, जेनी दैट मूव इन द डेप्थ ऑफ द पर्पल सी, जो कि पर्पल सी के डेप्थ में मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, इन द थर्ड स्टेंजा व्हाट डज द सनराइज टू बी इट्स मिटियर आइज। ये जो मिटियर आइज होता है उससे जो बेसिकली मेट्रॉइड जो होता है वो उल्कापिंड होता है, तो उसी से बना है मिटियर आइज। तो ये कहना चाहते हैं जो थर्ड स्टेंजा है उसमें सन क्या करता है अपनी मिटियर आइज के साथ। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, लीप्स ऑन द बैक ऑफ द क्लाउड। क्लाउड के बैक पे लीप करता है, उछलता कूदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट हैपेंस व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स डेड इन द थर्ड स्टेंजा। ये कहना चाहते हैं जब मॉर्निंग स्टार शाइन कर रहा होता है तो उस समय क्या होता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द सनराइज लीप्स ऑन द क्लाउड। क्लाउड में सनराइज जो होता है वो लीप कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इन द थर्ड स्टेंजा हाउ इज द सनसेट डिस्क्राइब।
थर्ड स्टेंजा में सनसेट को, जब सूरज डूब रहा होता है तो उसको किस रूप में दिखाया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, ऑर्डर ऑफ रेस्ट एंड लव। ये पोम की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज द क्लाउड रेस्ट लाइक इन द थर्ड स्टेंजा? थर्ड स्टेंजा में क्लाउड किसकी तरह से रेस्ट करता है? यहाँ भी सिमिली का प्रयोग किया गया है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, ब्रूडिंग डव। डव माने फाख्ता होता है, तो एक जो फाख्ता होता है जब वो अपने नेस्ट में बैठा होता है, अंडे से रहा होता है, तो उसी से कंपेयर किया गया है क्लाउड को जब रेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, इन द फोर्थ स्टेंजा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मून्स अनसीन फीट? मून का जो अनसीन फीट होता है उसका क्या इफेक्ट है बताया गया फोर्थ स्टेंजा में। और 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, द ब्रेक द वूफ ऑफ क्लाउड्स टेंट थिन रूफ, यानी क्लाउड का जो थिन रूफ का टेंट होता है उसको ब्रेक कर देता है अनसीन फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हाउ डज द क्लाउड डिस्क्राइब द रिवर, लेक्स एंड सी व्हेन काम इन द फोर्थ स्टेंजा? ये कहना चाहते हैं जब ये काम स्टेट पे होते हैं, जैसे कि रिवर है, लेक्स है, सीज हैं, जब ये काम होते हैं, शांत होते हैं, तो इनको किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? क्लाउड ने डिस्क्राइब किया है फोर्थ स्टेंजा में। 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एज स्ट्राइप्स ऑफ स्काई फॉलन थ्रू, जैसे कि कोई स्काई की पट्टी हो जमीन पे गिर गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज द क्लाउड डू आफ्टर द रेन इन द फाइनल स्टेंजा? फाइनल स्टेंजा में रेन के बाद में क्लाउड क्या करता है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लाफ साइलेंटली एट इट्स ओन सेनेटॉफ, अपनी ही समाधि पर वो बहुत ही साइलेंटली से हंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज डांसिंग अबाउट सन? डांसिंग अबाउट सन ये किसके लिए यूज किया गया फ्रेज पोम में? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि मदर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, इन द फर्स्ट स्टेंजा विच एक्शन डज द क्लाउड डू? आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट स्टेंजा में उसमें कौन सा एक्शन है जो कि क्लाउड डू करता है जब वो पास हो रहा होता है, गुजर रहा होता है। तो 34 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ए होगा, यानी कि लाफ्स इन थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज द क्लाउड डू टू शो स्नो इन द सेकंड स्टेंजा? ये कहना चाहता है कि जो स्नो होता है उसके साथ क्लाउड क्या करता है सेकंड स्टेंजा में। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि शिफ्ट्स इट। शिफ्ट माने होता है मूव करना, सेपरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइटनिंग माई पायलट सीट्स? इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो 36 का हमारा सही आंसर सी होता है, पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, इन द सेकंड स्टेंजा व्हाट इज फेटर्ड? फेटर्ड मीन्स होता है चेन में बांध देना, कैवर्ड मान होता है लॉन्ग स्पेस। तो कौन ऐसी चीज़ जिसको चेंड कर दिया गया है या हथकड़ी लगा दी गई है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि थंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, इन द थर्ड स्टेंजा व्हाट इज द क्लाउड कंपेयर टू व्हेन इट रेस्ट विथ फोल्डेड विंग्स? ये कहना चाहते हैं थर्ड स्टेंजा में जब क्लाउड अपने फोल्डेड विंग्स के साथ रेस्ट कर रहा होता है तो उसको किससे कंपेयर किया गया है? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, ब्रूडिंग डव से कंपेयर किया गया है, एक ऐसा डव जो अपने घोंसले में बैठ करके अंडे से रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट हैपन्स टू द मॉर्निंग स्टार इन द थर्ड स्टेंजा? थर्ड स्टेंजा में मॉर्निंग स्टार के साथ क्या घटित होता है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है डी, इट फेड्स अवे, गायब हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द सैंग्विन सनराइज विद हिज मेच्योर आइज? तो सनराइज के लिए हिज का प्रयोग किया गया है जो कि हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, इन द फोर्थ स्टेंजा व्हाट डू द स्टार्स डू व्हेन द मून पासेज अवे? जब मून गुजर रहा होता है तो स्टार्स क्या करते हैं फोर्थ स्टेंजा में? 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, पी बिहाइंड हर, उसके पीछे से क्या करते हैं? झांकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हाट इज द बर्निंग जोन मेंशन इन द फिफ्थ स्टेंजा? फिफ्थ स्टेंजा में एक फ्रेज यूज किया गया बर्निंग जोन, इसका क्या मतलब है आपको बताना है। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द सन्स रेज, सूरज की रेज के लिए यूज किया गया है बर्निंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सेनेट ऑफ? ये बादल कहता है, तो बादल ने आई का प्रयोग किया अपने लिए, माई का प्रयोग किया है, लाफ का प्रयोग किया है जो कि ह्यूमन क्वालिटीज़ है, और इस वजह से यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन इज 44,
इन द फाइनल स्टेंजा हाउ डज द क्लाउड डिस्क्राइब इट्स एग्जिस्टेंस, फाइनल स्टेंजा में क्लाउड अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को किस रूप में डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है। तो 44 का हमारा सही आंसर है बी, चेंजिंग बट इटर्नल, कहता है उसका जो रूप है चेंज होता रहता है लेकिन वो इटर्नल है, शाश्वत है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।